नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। आज पुलिस को एक बहुत बड़ी जीत हासिल हुई है। चंदन मिश्रा हत्याकांड में जो शार्प शूटर शामिल थे, जिन्होंने अस्पताल में घुसकर चंदन मिश्रा की हत्या की थी, उनमें से 2 शार्प शूटर का आज एनकाउंटर हुआ है। हालांकि उनका इलाज चल रहा है, लेकिन पुलिस को ये 2 लोग भी पकड़ में आ चुके हैं। इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। भोजपुर जिले में बिहार एसटीएफ और भोजपुर पुलिस ने मिलकर अपराधियों के साथ हुई एनकाउंटर में 2 शूटर बलवंत कुमार सिंह और रवि रंजन कुमार सिंह को घायल किया है और उसके बाद वो उनकी पकड़ में है। उनसे पूछताछ की जाएगी। जब उनकी हालत थोड़ी स्थिर हो जाएगी, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही एक अन्य आरोपी जिसका नाम अभिषेक कुमार है, उसको भी अरेस्ट किया गया है। उसकी क्या भूमिका है वो भी पुलिस बताएगी। घायल अपराधियों का इलाज भी अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने मौके से 2 पिस्टल बरामद की है, एक कट्टा बरामद किया है और एक मैगजीन बरामद की है इन लोगों के पास से। हालांकि ये भी बताया जा रहा था, पुलिस ने बताया कि इन लोगों ने भी पुलिस यानी कि जो शार्प शूटर्स हैं, एनकाउंटर में इन लोगों ने पुलिस पर हमला किया, जिसके बाद से ये एनकाउंटर किया गया और इन्हें पकड़ा गया है। पुलिस के मुताबिक बलवंत को हाथ और पैर में गोली लगी है, जबकि रवि रंजन को उसके जांघ पर गोली लगी है। पूछताछ में दोनों ने चंदन मिश्रा हत्याकांड में अपनी भागीदारी स्वीकार की है, यानी कि इन्होंने एक्सेप्ट किया है कि उस हत्याकांड में शामिल थे। चंदन मिश्रा को मारने वाले शार्प शूटर जो तीसरे और 5वें नंबर पे नजर आ रहे थे उस वीडियो में, जो वो लूप आपको लगातार नजर आ रहा है जिसमें सबसे आगे तौसीफ है और फिर तीसरे और 5वें नंबर पे जो शख्स मौजूद है, उन दोनों का एनकाउंटर हुआ है और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। ये जो एनकाउंटर है वो सुबह 6:25 के आसपास हुआ, जिसके बाद घायल अपराधियों को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। पुलिस का कहना है कि अपराधी पटना के पारस हॉस्पिटल में 17 जुलाई को हुए चंदन मिश्रा के हत्याकांड में शामिल थे। पुलिस के एनकाउंटर में घायल बलवंत पारस हॉस्पिटल में 3रा नंबर का था और जबकि टोपी लगाया रवि रंजन 5वें नंबर पे था। इन दोनों घायलों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक इन शूटर्स ने पुलिस पर 7 राउंड फायरिंग की थी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और ये गोली इन लोगों के पैरों में लगी। गोली लगने के बाद पुलिस ने बदमाशों के पास से हथियार बरामद किया। चंदन मिश्रा बक्सर का कुख्यात गैंगस्टर, जिसको मारने के लिए ये 5 शार्प शूटर्स हॉस्पिटल में घुसे थे। चंदन को मेडिकल पेरोल पर पटना के पारस हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था, जिस दौरान 5 हमलावरों ने उस पर अटैक किया। इस मामले में पहले ही जो मुख्य शूटर है, जो सबसे आगे आपको नजर आ रहा है, वो है तौसीफ, जिसे बादशाह कहा जाता है, जिसे शौक है गैंगस्टर बनने का। इसके अलावा निशु खान, भीम और हर्ष को कोलकाता में गिरफ्तार कर लिया जा चुका था पहले ही। पुलिस का कहना है कि हत्या के पीछे शेरू सिंह गैंग का हाथ हो सकता है। शेरू सिंह और चंदन मिश्रा शुरुआत के वक्त में एक साथ काम करते थे और उसके बाद दोनों के बीच में दुश्मनी पैदा हुई, तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शेरू सिंह का गैंग इसके पीछे हो सकता है। इस हत्याकांड ने बिहार में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। वो जाहिर सी बात है, देखा जा सकता है लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि बिहार में लगातार कई ऐसे अभी हाल फिलहाल में वारदात हुई है जिनमें लोगों के दिन दहाड़े कत्ल हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि तौसीफ पारस हॉस्पिटल के चप्पे चप्पे से कैसे वाकिफ था? क्या उससे पहले रेकी की थी? क्या उसे किसी ने बताया था? तो इसका जवाब भी मिल चुका है। दरअसल चंदन की हत्या में शामिल निशु सिंह, जिसका मौसेरा भाई तौसीफ है, ये लोग पहले से इस हॉस्पिटल में जा चुके हैं। वो कैसे? कुछ साल पहले निशु खान अपनी गाड़ी से जा रहा था, उसकी एक महिला मित्र भी गाड़ी में मौजूद थी, तब उस गाड़ी पर अटैक किया गया था और गोली निशु खान को लगी थी। इसके बाद उसे पारस हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था और निशु खान के साथ तौसीफ रुका था। तौसीफ की वहां पर जान पहचान हो गई थी, वो लोगों से बातचीत कर रहा था, उसने अपने रिलेशंस लोगों से बना लिए थे और वो इस चीज से भी वाकिफ था कि कहाँ से एग्जिट है, कहाँ से एंट्री होनी है। यानी कि उसे पारस हॉस्पिटल के चप्पे चप्पे का पता था, क्योंकि उसका जो भाई था निशु खान, वो उस हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था जब उसे गोली लगी थी, जब उसके ऊपर अटैक हुआ था। और यही वजह थी क्योंकि उसकी सबसे जान पहचान वहां पर हो गई थी। तो जब ये चंदन मिश्रा को मारने के लिए हॉस्पिटल में घुसता है अपने साथियों के साथ, तो इससे ज्यादा पूछताछ नहीं की गई या इसे टोका नहीं गया, क्योंकि पहले भी इसे इस हॉस्पिटल में आते जाते देखा गया था। उसी ने बाकी के शूटर्स को यह भी बताया कि वारदात को अंजाम देने के बाद किस ओर भागना है। चंदन मिश्रा हत्याकांड में परत दर परत कई राज खुलते नजर आ रहे हैं। इस पूरी वारदात को अंजाम देने में पर्दे के पीछे कई किरदार हैं जो लगातार पुलिस के सामने आ रहे हैं, पुलिस हमारे सामने ला रही है। किसी ने शूटर्स को पैसे दिए हैं तो किसी ने साजिश रची है। वही पुलिस और एसटीएफ की जांच में धीरे धीरे तमाम चीजों के खुलासे भी हो रहे हैं। जो तौसीफ था वो सबसे आगे था, उसे कोलकाता से गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा और भी लोग थे जिन्हें वहां से गिरफ्तार किया गया।
और आज सुबह उन दो शार्प शूटर्स का एनकाउंटर हुआ है जो आपको उस तस्वीर में तीसरे और पांचवें नंबर पर नजर आ रहे हैं, जब वो चंदन मिश्रा के उस कमरे में घुसते हैं जहां पर चंदन मिश्रा एडमिट था। अब बिहार में लगातार ऐसी वारदात जो सामने आ रही है उससे सवाल भी कई उठ रहे हैं, लेकिन जो बिहार में इतनी चीजें हो रही हैं उनके कुछ मुख्य कारण है। उनमें सबसे पहला मुख्य कारण आता है निजी दुश्मनी, और यही इस केस में भी नजर आ रहा है जहां पर शेरू सिंह और चंदन मिश्रा के बीच में की जो दुश्मनी है, शायद इस वजह से ये कत्लेआम हुआ है। जो दूसरे कारण है वो कुछ इस तरीके से है, चाहे जमीन हो, पैसा हो, पारिवारिक दुश्मनी हो, प्रेम से रिलेटेड हो बात हो, अवैध संबंध से रिलेटेड बात हो, ये तमाम कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से बिहार में ये जो वारदात है वो काफी ज्यादा नजर आ रही है। हालांकि इस पूरे केस पे जो अभी तक का अपडेट है वो यही है कि जितने भी लोग इसमें शामिल थे उन तमाम लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब इनसे पूछताछ की जाएगी, वजह कत्लेआम की पूछी जाएगी, किस तरीके से प्लानिंग बनाई गई और कौन लोग इसमें शामिल थे, किसने कहां से पैसे दिए। ये जो बलवंत सिंह है जिसका जो एनकाउंटर हुआ है, ये वो शख्स है जिसने तौसीफ को हथियार मुहैया कराए थे, यानी कि गन मुहैया कराई थी। यही वो बलवंत सिंह है जिसकी वजह से तौसीफ को वो गन मिली जिसने उसका इस्तेमाल चंदन मिश्रा हत्याकांड में किया था। अब तक की बातों से ये सामने आया है, जो खुलासे हुए हैं। लगातार क्राइम तक इस पर पूरी नजर बनाए हुए हैं। केस में जितने भी अपडेट सामने आ रहे हैं वो लगातार क्राइम तक आपको देता रहेगा। धन्यवाद।